नमस्कार, मैं हूँ रुखसाना, आपके सामने फिर उपस्थित हूँ 7वीं कक्षा का असाइनमेंट लेकर। आज का टॉपिक है संवाद लेखन। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है? अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं लिखिए। संवाद लेखन क्या होता है? जब दो लोग आपस में बातें करते हैं, उनके बीच जो भी बातचीत होती है, किसी भी टॉपिक पर बातचीत होती है, वो है संवाद। ठीक है, वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, या आप पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं या नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं, या आप किसी को उपदेश दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो उन दोनों के बीच की जो बातचीत है वो है संवाद लेखन। अब संवाद लेखन लिखना ये ऐसा नहीं है कि जैसा आप ऐसे लिखते हो, एक टॉपिक आपको मिला और आप लिखते चले गए ऐसे के बारे में। यहाँ पर दो लोग बातें कर रहे हैं, यानी एक कहता है, दूसरा उसको आंसर करता है। ठीक है, सो दोनों के बीच में जो भी बात होती है वो है संवाद लेखन। पर वो संवाद लेखन वहाँ किस तरीके से लिखा जाएगा वो यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले ध्यान देने वाली क्या बात है? संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत विचार होने चाहिए। प्रवाह मतलब एक शुरू आप कैसे कर रहे हो और उसका एंड कैसे कर रहे हो। ठीक है, उसका अंत कैसे कर रहे हो, तो उसका एक क्रम होना चाहिए। ठीक है, आप शुरू में क्या बोलते हो, ऐसा नहीं कि किसी और पॉइंट में आप जंप कर गए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक चीज़ को आप एक्सप्लेन करिए, उसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इससे लिंक करना चाहिए। ठीक है, तब जाके नेक्स्ट आप मतलब एक फ्लो होना चाहिए, एक प्रवाह होनी चाहिए। तो वो संवाद का मेन जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो है तर्क सम्मत, यानी क्या आप आपस में क्या तर्क कर रहे हो एक दूसरे के साथ, किस टॉपिक पर आप एक दूसरे में तर्क हो रहा है, वो होना चाहिए। दूसरा उसके पॉइंट में हम जाते हैं। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। यानी किस संवाद के बारे में आप बात कर रहे हो, उसमें समय, उसका जो व्यक्ति है, विषय है, उसका जिस विषय पे टॉपिक पे आप बात कर रहे हो उसी टॉपिक पर आपको संवाद जो कन्वर्सेशन होता है उसी टॉपिक पर होना चाहिए, ना कि किसी और टॉपिक पर आप जंप कर जाते हो तो वो समझ में नहीं आएगा कि आप किस बात पर संवाद कर रहे हो। ठीक है, तो आपका जो क्लियर होना चाहिए, जो भी आप कहना चाहते हो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी आप संवाद बोल रहे हो, दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है, तो बहुत ही भाषा सरल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल कठिन वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, उसमें प्रयोग कर रहे हो और किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, सरल रखिए ताकि आप सुनने वाले जो भी हैं उनको समझ में आए आपकी भाषा। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। यानी आप सच्चाई से संबंधित होनी चाहिए संवाद। ऐसा नहीं कि आप कोई परियों की कहानी और कुछ फैंटेसी स्टोरी उसमें आप जोड़ रहे हैं, तो उसमें कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं, नॉर्मल हमारी जो दिनचर्या होती है उससे अगर संबंधित है तो लोगों तक बहुत आसानी से वो पहुंचता है। तो वो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आखिरी पॉइंट है इसका, संवाद का आरंभ और अंत बहुत ही रोचक होना चाहिए। रोचक का अर्थ क्या है कि लोग पढ़ें या सुने तो उनको इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। ठीक है, उनको उनका मनोरंजन, आप कह सकते हैं मनोरंजन होना चाहिए, ताकि वो संवाद उनके हृदय में छप जाए, एक प्रिंट बन जाए। तो ये है संवाद का जो एक पॉइंट्स है, प्रारूप है, वो आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आज का था ये संवाद लेखन का असाइनमेंट। धन्यवाद।